एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट के ऊपर बात की थी, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में से आपका क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा उसके ऊपर। थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे अगर आपको केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स समझ गए तो आराम से आप फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स कर लोगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा थर्मोडायनामिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहले चीज तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। स्टडी ऑफ हीट और फ्लो ऑफ हीट, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। क्लियर है। सिस्टम के आपको टाइप्स पता होना चाहिए। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है और आपका आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के आपको एग्जांपल पता होने चाहिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल पता होने चाहिए। सारी चीजें मैंने कवर्ड करा के रखी है, ठीक है। उसके बाद आपको थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस पता होने चाहिए, जैसे कि कौन कौन से होते हैं आपके। आइसोथर्मल होता है, आइसोबारिक होता है, आइसोकोरिक होता है, एडियाबैटिक होता है। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक वगैरह का ग्राफ भी है, याद है ना, ऐसे कर उसमें ग्राफ है, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पीवी का ग्राफ है, बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। वहां पे दिखाया है कि आपका कैसे डिफर करता है आइसोबारिक में, आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में, ठीक है, आइसोकोरिक में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके। उसके बाद आपको हीट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सीपी माइनस सीवी क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो देयर आर बेसिकली 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। सो you should know about the first law of thermodynamics very thoroughly, okay, because most of the questions are from first law of thermodynamics only, okay। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्यू क्या होता है, एंथैल्पी चेंज क्या होता है, रिएक्शन इंथैल्पी क्या होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद हेस लॉ ऑफ हीट समेशन आपको पता होना चाहिए कि Q इज इक्वल टू स्मॉल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके। उसके बाद आपको ये वो फर्स्ट लॉ है ना। उसके बाद आता है आपका स्टूडेंट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, 28 फरवरी को पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है मेगा इवेंट। ये इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव है। तो चलो साथ में भारत के विश्वास की सेलिब्रेशन को ज्वाइन करते हैं। पीडब्ल्यू लेकर आया आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स एंड अनाउंसमेंट्स। ये ऑफर्स बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, तो आपको जल्द से जल्द रजिस्टर करना है। इन बैचेस के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें जो सबसे पहली बैच है उसका नाम है पराक्रम 2025 केमिकल बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 8,999 रुपए है। दूसरी जो बैच है उसका नाम है पराक्रम 2025 बैच बी डेटा साइंस एंड एआई बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 6,111 रुपए है, ठीक है। थर्ड जो बैच है उसका नाम है पराक्रम 2025 सीएस एंड डीए बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 9,010 रुपए है, ठीक है। फोर्थ जो बैच है उसका नाम है श्रेष्ठ गेट प्लस पीएसयू प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2025 बैच बी, जिसकी प्राइस सिर्फ 13,010 रुपए है, ठीक है। नेक्स्ट बैच का नाम है आपका श्रेष्ठ गेट प्लस पीएसयू प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2026 बैच डी, जिसकी प्राइस सिर्फ 16,010 है, ठीक है। नेक्स्ट जो बैच है उसका नाम है पराक्रम गेट 2025 बैच डी, जिसकी प्राइस सिर्फ 6,111 रुपए है। नेक्स्ट जो बैच है उसका नाम है विजय गेट 2025 रैंक इंप्रूवमेंट एंड ड्रॉपर्स बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 4,510 रुपए है, ठीक है। उसके बाद की जो बैच है उसका नाम है पराक्रम 2025 प्लस ईसी प्लस गेट प्लस पीएसयू बैच सी, जिसकी प्राइस सिर्फ 13,010 रुपए है। और जो नेक्स्ट बैच है उसका नाम है श्रेष्ठ ईसी प्लस गेट प्लस पीएसयू 2026 बैच सी, जिसकी प्राइस सिर्फ 16,010 रुपए है, ठीक है। Also, PW is giving you infinite learning along with classroom learning in which you will get GATE खजाना, previous year question book and many more things. So आपको जल्द से जल्द इस चीज को लाभ उठाना है। And most important thing, PW is giving you GATE खजाना at just 11 rupees with 2025 and 2026 batches, ठीक है। आपको इसमें मिलेंगे recorded lectures by India's top faculty, आपको मिलेगी DPPs and DPP solution in bilingual। इन बैचेस के मैं आपको कुछ अभी फीचर्स बता देता हूँ, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स, लेक्चर प्लानर्स और आपके जो टेस्ट प्लानर्स है वो आपके बैच के नोटिस सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्लासेस आपके मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट होगी। एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनटीएस फॉर्मेट में आपके गेट का जो पैटर्न होता है उसी फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम्स रहेंगी, ठीक है। लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टीज द्वारा और आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी, डीपीपीज भी मिलेंगी, ठीक है। लाइव डिस्कशन होगा आपकी प्रैक्टिस शीट्स का। रेगुलर डाउट सेशंस आपके होंगे, डाउट इंजन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट होंगे, पीवाईक्यूज आपके क्विज फॉर्मेट में लिए जाएंगे, जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है। अच्छा, पीडब्ल्यू आपके लिए लाया है पीडब्ल्यू गेट वाला टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां पे आपको 2 सेट में ये बुक है।
टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, स्पेशली डिजाइन फॉर गेट एग्जाम है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा, क्यूआर कोड आपको वहां पे मिलेगा, उसको स्कैन करते ही आपको वहां पे सोल्यूशन दिख जाएगा, आपको डिटेल चैप्टर वाइज एनालिसिस उसमें मिल जाएगी, ठीक है। 16 ईयर के पीवाईक्यूज इसमें कवर्ड होंगे फ्रॉम 2008 टू 2023। सारी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना, आपको और भी यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी समस्या रहे आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। प्लीज डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। सेकेंड लॉ में आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोपी क्या होता है। इंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। आपको गिब्स फ्री एनर्जी में पता होना चाहिए कि डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो क्राइटेरिया पे बने हैं, ठीक है, कि इफ डेल जी इज लेस देन 0 देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, इफ डेल जी इज इक्वल टू 0 देन प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, इफ डेल जी इज ग्रेटर देन 0 देन प्रोसेस इज एट नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में बहुत कुछ पढ़ने लायक है क्या, नहीं, सिर्फ आपको लॉ पता होना चाहिए। क्या होता है, द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोचेस 0 एज द टेम्परेचर अप्रोचेस टू द एब्सोल्यूट 0, ठीक है। बेसिकली आपको सिर्फ लॉ पता होना चाहिए और कुछ चीज की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैंने समझा के रखी है आपको, है ना। कुछ भी डाउट है व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे पूछ सकते हो, आप बात करना सीखो, ठीक है, क्योंकि आपको बात करनी पड़ेगी। कुछ भी आपके मन में है डाउट से वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, चाहे आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ लो, मैम वहां पे अवेलेबल है ना। कुछ भी डाउट है जरूर पूछा करो यार। और जो मैंने थर्मोडाइनमिक्स बताया, इतने कॉन्सेप्ट के अलावा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात की मैं 101% गारंटी दे सकता हूँ, 101%, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है कि इसमें से ही आपको क्वेश्चन बनने है ना। तो कुछ भी समस्या रही प्लीज आप मेरे तक रीच आउट कीजिए, ओके। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करना है प्लीज मुझे बताइए।